बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ गईं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन घोटाला IRCTC स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय कर दिए हैं। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI को कोर्ट करते हुए कहा कि लालू की जानकारी में साजिश रची गई है। कोर्ट ने कहा कि CBI ने आपके खिलाफ सबूतों की चेन पेश की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कम कीमत पर जमीनें मिली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा IRCTC घोटाले मामले में राउज सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के अनुमति दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक बीच आए इस फैसले को तेजस्वी ने बीजेपी की राजनीतिक साजिश करार दिया। कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने इस टाइमिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने हमलावर होते हुए कहा, अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, हम तो पहले से कह रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब उन्हें और उनके परिवार को चुनावी लड़ाई से हटाने की कोशिश है। आप भी सुनिए तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा। ने आरोप तय कर दिया है सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिलेंगे। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से अभी तक है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड NCR से लेकर के IIM के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि अदालत ने पूछा कि क्या आरोपियों को अपना अपराध स्वीकार है, जिस पर तीनों ने आरोप स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और कानूनी रूप से अपना पक्ष रखने की बात कही। राबड़ी देवी ने कहा कि उनके खिलाफ ये केस गलत है। वहीं लालू यादव ने कहा, हम इस मामले पर कोर्ट में आगे कानूनी तरीके से अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी, धारा 120B आपराधिक साजिश के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)D के तहत आरोप तय किए गए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के विरुद्ध भी वही चार्ज लगेंगे जो लालू प्रसाद पर लगाए गए हैं। कोर्ट ने इन सभी पर जालसाजी का आरोप भी तय किया है। आपको बता दें कि IRCTC घोटाला मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120B और 420 IPC के तहत ट्रायल चलेगा, जबकि लालू प्रसाद यादव के रेलवे मंत्री के पद पर रहने के चलते
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का धाराओं में भी मामला चलेगा। ये मामला IRCTC के 2 होटलों के रखरखाव वाले टेंडर में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री जब थे वे 2004 से लेकर 2009 तक रहने के दौरान IRCTC के 2 होटलों के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को देने में कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ। IRCTC के ये होटल PNR रांची और BNR पुरी थे। इसके रखरखाव का ठेका विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली एक निजी फर्म सुजाता होटल को मिला था। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI ने जुलाई 2017 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इस मामले में FIR भी दर्ज की थी। CBI ने दावा किया था कि टेंडर के बदले में लालू प्रसाद यादव को एक बेनामी कंपनी के माध्यम से 3 एकड़ जमीन बेहद सस्ती कीमतों पर मिल गई। कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद रेलवे टेंडर घोटाला मामले में 27 अक्टूबर से रोजाना आधार पर ट्रायल चलेगा, जिससे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप तय करने को लेकर आज आने वाले आदेश 10 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है। फिलहाल तेजस्वी ने कोर्ट के झटके को चुनावी चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए आक्रामक ढंग से मोर्चा खोल लिया है। इस खबर से जुड़ी और भी अपडेट हम देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत।